वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं कि हम फिजिक्स की क्लास को लगातार बनाए रख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके बारे में वैद्युत बल रेखाएं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर उनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन उनका आप जो साइन है वो जो है उनकी प्रकृति जो है वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। मान लिया एक प्लस माइनस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू आवेश है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बहुत कम दूरी पर, बहुत कम डिस्टेंस पे स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इस डिस्टेंस को हम क्या काउंट करते हैं, 12। तो 12 क्या है, यहां पर बहुत कम दूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा निकाय जिसके अंदर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक आता है इससे नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोबारा से समझ लेंगे कि किसी एक आवेश, किसके आवेश, जो वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है उसमें से एक प्लस का है एक माइनस का, किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आज का कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लिखा था अभी Q इंटू 12 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और 12 क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन ध्यान से समझ लेंगे, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसके लिए आपने क्या मान लेंगे कि मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, 12। ये वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। अब हम मान लेते हैं इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर अक्षीय स्थिति कैसे मान लिया इसे, क्योंकि इसकी अक्ष के अनुदिश है ये बिंदु जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लिया पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए दोबारा से देख लेंगे क्या करेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और यह किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस बिंदु P पर सबसे पहले इस बिंदु P की यहां से दूरी कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां से दूरी कितनी होगी इसकी, बिंदु P की यहां से दूरी होगी, यहां से जो दूरी होगी, देखिए ये टोटल r है, ये 12 है, इधर वाली कितनी हुई l और इधर वाली भी कितनी हो गई l। अब आपको ये दूरी कैलकुलेट करनी है तो ये कितनी हो जाएगी r प्लस l, और अगर इधर इधर की कैलकुलेट करनी है ये वाली इतनी दूरी तो ये क्या हो जाएगी r माइनस l। तो देखिए बिंदु P पर पहले निकालेंगे माइनस q आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। जब माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालोगे, सपोज दैट इसे E1 बोला है हमने। देखिए और एक चीज,
जब माइनस वाले आवेश की तीव्रता निकालते हैं तो माइनस वाले आवेश की ओर दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, माइनस आवेश की ओर, और प्लस वाले आवेश से हमेशा दूर की ओर होती है। अगर मान लें इसके कारण निकालेंगे तो दिशा किधर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इधर, माइनस वाले के कारण किधर होगी, इधर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता सपोज दैट इसे E1 कहा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4πε0 k into q upon r स्क्वायर। देखिए यहाँ की दूरी कितनी है, माइनस क्यू आवेश की, हमने लिख दिया r प्लस एल, तो इसका स्क्वायर, दिशा क्या होगी इसकी, कौन सी दिशा होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो P से लेके A की ओर, यानी E1 ये हुआ आपका और E2 ये हुआ, तो आप लिख देंगे PA दिशा में। दिशा की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि दो तीव्रताएं आएंगी और दोनों से हमें परिणामी निकालना है। फिर उसके बाद बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, डेरिवेशन लंबा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 आ जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन, अब की बार दूरी कितनी है, हमने पहले ही लिख ली थी कैलकुलेट करके, कितनी थी, r माइनस एल, लेकिन इसकी दिशा देखो प्लस, अब की बार प्लस क्यू आवेश से निकाले, प्लस वाले से किधर होती है, दूर की ओर, तो इस बार किधर कौन सी डायरेक्शन में होगी, डी से लेके पी, यानी डीपी दिशा में। अब आपको परिणामी कैलकुलेट करना है, तो दोनों का परिणामी E बराबर क्या होगा, जो बड़ी तीव्रता होगी, E1 बड़ा है तो E1 में से, और E2 बड़ा है तो E2 में से। यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा, देखो जिसके बटे में छोटी राशि है वो वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि बटे में छोटी राशि है r माइनस एल, तो यानी E2 बड़ा है तो E2 में से E1 को माइनस कर देंगे, E बराबर आपका आ जाएगा E2 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज पुट करी, पुट करने के बाद दोनों का कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या आ रहा है, देखो एक तो q आएगा और नीचे से आएगा 4πε0 k, यहां बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, q अपॉन 4πε0 k, इन दोनों का एलसीएम आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, यहां से आगे देखिए ध्यान से, होल स्क्वायर कर लेंगे, ओपन करेंगे इनके, मैं ऊपर का रफ कर देता हूं, यहां से ध्यान से देख लेंगे। देखिए ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 k। अब देखिए होल स्क्वायर बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखिए यहां ब्रैकेट से पहले माइनस है यानी अंदर के सारे चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन में ध्यान से देखिए, अगर मैं ये दोनों स्क्वायर एक जगह लगा दूं तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर r और l है तो ये फॉर्मूला बना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये बाहर लगा हुआ है होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब E इक्वल टू आपका डेरिवेशन प्रूव लगभग हो चुका है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, आपका बचता है 2 और 2 4 4rl। और अब देखिए ध्यान से, नीचे है आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 2l बहुत छोटी राशि है, तो इसका मतलब l उसका भी हाफ है और भी छोटा होगा। अब जब किसी छोटी राशि का वर्ग करते हैं तो और ज्यादा छोटी संख्या आती है, यानी l स्क्वायर बहुत छोटा होगा, और l स्क्वायर हम लिख सकते हैं l स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन टू r स्क्वायर, इसीलिए इस l स्क्वायर को यहां से छोड़ देंगे और आपका आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू 4rl को तोड़ देंगे दो जगह, 2 इंटू 2rl
और अपॉन में बचा आपका आर स्क्वायर वाले, और आर स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है तो पावर कितनी हो जाएगी 4। एक पावर यहां से कैंसिल हुई, इक्वल टू आपका आया, आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू ये वाला 2 लिखा और ये q इधर ले आए, देखो ये q है, ये 2l है, q इंटू 2l। अभी हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसे क्या लिख दिया p। फॉर्मूला क्या हो गया आपका 2p और अपॉन में क्या बचा r3। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला आता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू 2p अपॉन r3। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद रखेंगे, पूरे डेरिवेशन को ध्यान रखेंगे, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।